नमस्कार, यार से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 719 7 नंबर 9। आज हमारे साथ हैं शेख अब्दुल कादिर जी, मंगलोर कर्नाटक। भारत से वर्तमान में ओमान में है, मस्कत में, रुई में, और जो कि कहे सेंटर है ना वहाँ, जैसे लुलु है रुई में, वहाँ इनकी दुकान है। दुकान का नाम क्या है? हाँ, अल प्रिंस अल मुत्तहिदा। अल प्रिंस अल मुत्तहिदा जी। और ये मोबाइल की थोड़ी सी, जैसे कि ये क्रीम के डब्बे हैं, रिचार्ज की हैं, कोलगेट वगैरह हैं, कंबल हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, वो दिखाएंगे आपको वीडियो में, ठीक है ना? जी जी जी। बहुत ही भले अच्छे इंसान है और प्रभावित किया मुझे, तो इनका वीडियो बना रहे हैं। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके ओके, शुक्रिया। जयराम जी की सलाम। सलाम वालेकुम सलाम जी। तो आगे बढ़ने से पहले नेम सट्टे बता दूं, एक तो वीडियो यार.com संपत्ति रहेगा जी। इसमें जो कुछ कहें उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय हमारे लिखित में नहीं होगा, एक बार इंटरनेट पे एडिट के अपलोड करना टाइम, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से, अपने शब्दों में जितना बताना चाहें बताएं। जैसे माता पिता का नाम, बहन भाई, जितना बताना चाहें। मेरा नाम है शेख अब्दुल कादिर जी। मैं मैंगलोर में रहता हूँ। मेरा एक्चुअली जो गांव है बेलतंगड़ी बोल के, अच्छा, उधर से मैं रहता था। पहले मेरा माता पिता उधर ही रहते थे। मैं जब शादी होने के बाद में मैंगलोर से शादी किया। अच्छा अच्छा। अभी उधर ही घर बना के उधर ही रहता हूँ जी। तो बताएंगे बहन भाई कितने हैं, माता पिता? हाँ, हम लोग बहन भाई 11 हैं। अभी फिलहाल 9 आदमी है, 3 आदमी इंतकाल हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और माता पिता का नाम बताएं तो? माता का नाम है अम्मा भी, बाबा का नाम है शेख इमाम साहेब। बाबा तो गुजर गया, माँ है अभी तक। अच्छा उम्र है उनका, एज 90-95 तक है अभी तक। हाँ हाँ हाँ, अभी तक अच्छे। आपका कौन सा नंबर है? मतलब 1 2 3 4? हाँ, मैं यानी आखिरी वाला हूँ, मतलब 11वां नंबर पे हूँ। अच्छा अच्छा जी अच्छा जी, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई मैं उधर ही मेरा गांव में ही किया। तो जो मैं 5वां क्लास में था तो मेरा बाबा गुजर गया। तो थोड़ा ऐसा ही चलता रहा। बस में घर में कोई बोलने वाला नहीं था जो स्कूल पढ़ाई के लिए जाओ, ऐसा जोर देने वाला कोई नहीं था। इसके लिए पढ़ाई किया। बाद में 10 तक पढ़ाई किया। बाद में कोई पढ़ाई करने का इतना मन नहीं है। बाद में फिर 1-2 साल गया, पढ़ाई किया। तो फिर बाद में काम के चक्कर में इधर उधर घूमता रहा। बाद में काम चला। बाद में पहला बात गैरेज में काम किया थोड़ा टाइम। उसके बाद में ऑटो रिक्शा ले लिया, उसमें भी 2-3 साल कमाया। उसके बाद में वो भी सही नहीं लगा। बाद में मेरा भाई इधर ही मस्कत में काम करते थे, वो बोले मुश्किल नहीं, आपके लिए एक दुकान डाल के दे दूंगा। उधर दुकान मेरे को डाल के दे दिया। अच्छा, स्पेशली आपके लिए किए? जी जी जी। यार, मेरे लिए, मेरा छोटा भाई है तो उधर इधर एक करना अच्छा नहीं है ना, इसके लिए मेरे लिए वो दुकान। भाई साहब का नाम? मेरा जाकिर हुसैन है मेरे भाई का नाम। सबका बताना चाहेंगे जो नो है उनका? क्या बताना चाहेंगे? कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो वो मेरा बड़ा भाई मेरे लिए वो दुकान बना के दिया। तो मैं 4-5 साल तक चलाता रहा। तो वो बोले मैं अभी गल्फ छोड़ दूंगा, तो आपको आने का इच्छा है क्या बोलते इधर ओमान में। तो मैंने बोला मुश्किल नहीं, मैं भी एक बार एक चक्कर मार के आ जाऊंगा, देख लेते हैं। तो मैं आया। तो मुझे उन्होंने नहीं बताया, मेरे को बोला विजिट का वीजा निकालेंगे आपके लिए। तो मैं विजिट वीजे में आ गया। ठीक है। तो विजिट का वीजा था मेरे दिमाग में ये था। तो मेरे को पता नहीं, बाद में देखा तो मेरे लिए एक छोटा सा दुकान बना के उसी का वीजा निकाल के मेरे लिए बुलाया उन्होंने। जी जी। तो उन्होंने बुलाने के बाद में मैं उसमें थोड़ा टाइम काम किया। तो मैं नया था, तो उन्होंने छुट्टी में चला गए। तो बोला मैं अभी नहीं आऊंगा, तुम ही खुद उधर चला लो बोल के। तो मेरे लिए थोड़ा तकलीफ हो गया। नहीं था ना। तो मेरा अरबाब को भी उन्होंने बोला था इसको कुछ तकलीफ होता है तो इसके लिए थोड़ा सहायता करो बोल के। तो उसको अरबाब को बोला मैं ये काम इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं दूसरा जगह में किधर भी दुकान देख लूँ बोल के। ये दुकान नहीं था, दूसरा दुकान था। तो 1 साल तक उसमें काम किया। उसके बाद में मेरा अरबाब ने बोला मुश्किल नहीं, तुम किधर भी जाके दुकान देख लो, तो कोई बात नहीं, आपके लिए मैं तरतीब करूंगा बोल के। बाद में ये दुकान देख लिया मैंने, तो उनको बताया। तो उन्होंने बोला मेरे लिए मुश्किल नहीं, तुम्हारे लिए दुकान में डाल के दूंगा, तुम चलाते रहो बोल के। जी जी। तो पहले उन्होंने बोला ओके ऐसा करेंगे बोल के। बाद में उन्होंने थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया। वो बोला मुश्किल नहीं, तुम इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपके लिए मैं दुकान बनाऊंगा, तुम उसमें बैठो, आपके लिए मैं पगार दूंगा। जी जी जी। तो मैंने 2 साल तक उनके साथ में काम किया। तो उन्होंने बोला अभी मैं दुकान नहीं चला पाता हूँ, तो मैं एक दूसरा आदमी को बेच रहा हूँ दुकान। तो उन्होंने वो दुकान सेल कर दिया दूसरा अरबाब को। तो उनके साथ भी मैं 3-4 साल काम करता रहा। जी जी। तो मैं बोला जिंदगी भर हम काम करते रहेंगे तो कुछ बदलाव नहीं आएगा अपने लिए। तो मैं मेरा अरबाब को बोला मैं दूसरा किधर भी ट्राई करेगा, क्योंकि ये पगार में मेरा कोई काम चलने वाला नहीं है।
तो उन्होंने बोला मुश्किल नहीं है, तुम एक काम करो, तुम ये दुकान चलाओ, तुम ही चलाओ, जो भी फायदा मिलता है तुम्हारा है, बाद में मेरे को महीना महीना इतना दे दो बोल के। तो उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं ओमान में 18 साल हो गया। कौन से सन में आए थे आप? 2004 में आया था। 4 में आया था ना जी। हाँ। तो 2004 में आया था, तो 1 साल मेरा अपना दुकान में काम किया, बाद में इसमें 3-4 साल काम किया। उसके बाद में जियो अरबाब ने मेरे को बोला तुम चलाओ, उसके बाद में अभी इस दुकान में 18 साल हो गया मेरे को। तो काफी पक्के पकाए पीर हैं, मतलब काफी मंजे खिलाड़ी हैं इस काम में। हाँ सही सही। अच्छा, इनको भाषाएं बहुत आती हैं, कितनी कितनी भाषाएं आती हैं आपको? मेरे को भाई देखो, हमारा जो हम लोग जो रहता है उधर, एक तुलु है, कन्नड़ा है, हिंदी है, मलयालम है, बाद में इधर ओमान में आने के बाद में बलूची, अरबी, बाद में थोड़ा थोड़ा बंगाली और राजस्थानी। हमारा खास करके कस्टमर पहली बात क्या है बोलेगा, तो अगर मेरे को 100 रियल का धंधा होएगा ना इधर दुकान के अंदर, 90 रियल राजस्थानी का धंधा है। तो राजस्थान का जो भी आदमी ओमान के अंदर किधर भी, रूई से लेकर सलाला तक किधर भी जाओ, हर आदमी को मेरा नाम बोलेगा, अब्दुल कादर का दुकान रूई में किधर है बोलेंगे तो हर आदमी जानते हैं। भूल गए तेलुगु, मलयालम, तमिल, वो भी तो आती हैं? वो तो आते हैं ना, वो तो बताया ना, वो तो हर भाषा, क्योंकि इधर 18 साल से काम कर रहे हैं। सही है। कौन सा स्टेट का आदमी इधर अंदर आएगा हमको पता चलता है ये किधर का। कोई दोस्त वगैरह बनाए वहाँ इंडिया में, यहाँ कुछ या नहीं? इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दोस्त लोग हैं हमारे पास। हम जो जिधर हमारा दुकान था ना उसके बाद में, और हमारा गांव वाला भी बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत से है हम लोग। कोई भी मतलब हिंदू मुस्लिम वो कोई भेदभाव हमारे पास बिल्कुल नहीं है। मुझे यहाँ आके पता चला कि इनकी जो है वो काफी मतलब कि अपने राजस्थान में पेट है, इज्जत है। और सबसे मुझे आज मैं बैठा कही थी दुकान में, मुझे लगा नहीं किसी से झगड़ा हुआ कोई, जैसे ना 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 वो कोई बात ही नहीं। हमारे पास जितना भी कस्टमर आते हैं, क्या क्या रखते हैं वैसे, वीडियो दिखाएंगे आपको, वीडियो जी जी सारा हमारे पास। खास करके मेन बात क्या है बोलेगा तो हमारे पास रिचार्ज, हर कंपनी का रिचार्ज भी मिलेगा, और दूसरी बात हर कंपनी का सिम कार्ड मिलेगा और पूरा सुविधा के साथ। एक चीज और है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। जी जी जी, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश रिचार्ज करते हैं, और वाईफाई बिल होने दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल होने दो, वाटर बिल होने दो, हर चीज का सुविधा है इधर, कोई कमी नहीं है। मतलब खाने पीने का चीज एक नहीं है, बाकी हर नमूने का फैसिलिटी हम लोग इधर देते हैं। पैसों का, रोकड़ी का रोकड़ी का ना? जी जी जी, नहीं ठीक है। तो आपने देखा इतने साल, जी 18 साल हो गए, ओमान में कितना बदलाव महसूस किया आपने? देखो, जब मैं आया था ओमान में तो हम लोग को खास करके इधर किसी का इतना पहचान भी नहीं है। जी। तो थोड़ा थोड़ा पहचान होने लगा। तो बाद में हम अपना दुकान जब बनाए ना, अपना जो इसके हिसाब में लेके आए, तो उसके बाद में अच्छा सा पहचान भी हो गया, सब कुछ हो गया, बिजनेस भी बढ़ता रहा, कोई कमी नहीं है। लेकिन जब से ये कोरोना स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद में बिजनेस पूरा नीचे डाउन गया। अभी देखो थोड़ा सा पिकअप होते आ रहा है मार्केट, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग को सब्र चाहिए। और खास करके हमारा फायदा क्या है मालूम आपको, जब से मैं दुकान खोला हूँ उसी टाइम से मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, वो अभी तक आ रहे हैं, वो ऊपर वाला का बहुत बड़ा दया है। हाँ, ये एक मतलब कि कहने का व्यवहार है। जी जी, व्यवहारशीलता है उसमें, क्या कि विनम्रता है। अच्छा, कई बार जैसे सामान होता नहीं है तो अगला ये कहता है चलो मुझे कल मंगवा दे, नहीं भी होता है? वो होता है, पक्का होता है। हम लोग के पास कोई सामान अभी अवेलेबल नहीं है, हम लोग उसी टाइम में कोशिश करते हैं लाके देने के लिए। अगर नहीं होता है तो कल के लिए। कई ऐसे कस्टमर भी बन गए क्या यार, हम कितने साल हो गए, आज नहीं तो कल दे दे, ऐसा भी कुछ? जी जी जी, वो तो बहुत है, भरपूर है। लेकिन क्या है, अभी माहौल के हिसाब से हम लोग वो थोड़ा सिस्टम कमती कर दिया, क्योंकि अभी बिजनेस बहुत डाउन हो गया ना, तो हम लोग के लिए भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना मुश्किल पड़ता है। जी, ये बात है। तो रहने का भी यही है? हाँ, इधर ही नजदीक रहने का सब। अच्छा, थोड़ा सा बिजनेस बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, फैमिली को भी ले आते हैं ना? जी जी जी, फैमिली तो इधर ही था मेरा, ये 8-9 साल इधर ही थे फैमिली। जब से कोरोना स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद में वो लोग चला गए, बाद में उधर घर मर बना दिया, बाद में उधर शादी वहीं हुई ना कर्नाटक में? हाँ जी जी, उधर ही शादी उधर ही हुआ। तो बच्चे 3 बच्चे है मेरे को, 2 बेटा है, 1 बेटी है। पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। बड़ी बेटी 6 क्लास में पढ़ रही है, और छोटा सा 1st स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। नाम बताना चाहेंगे? और कोई बात नहीं। और एक छोटा सा अभी 2 साल हो गए। अच्छा, ठीक है। तो वो जब बड़े हो जाएं तो आपका सपना है कि भाई वो ऑफिशियल बने, बिजनेसमैन बने, या यहाँ आए? नहीं, वो गल्फ में तो बिल्कुल हम लोग लेके नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग जो आ गया, क्योंकि वो गल्फ वालों का जिंदगी तो अजीब रहता है। और दूसरी बात देखो, ऑफिशियली वो लोग को जो पढ़ना है, हम लोग सरकारी नौकरी का यही इच्छा करेंगे। तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पुलिस वाला बनेगा, कोई नेवी में जाएगा, इस तरह। और हमारा खास करके कर्नाटक में जो हमारा जो जिला होता है ना, मैंगलोर साइड उधर वाला, ये
मिलिट्री में कोई इतना ये नहीं करते। अच्छा, राजस्थान में किधर भी जाओ ज्यादातर इसी में रहते, मिलिट्री में रहते हैं, मिलिट्री में रहते हैं जी। अच्छी बात है। तो आप पढ़े, देखिए आपने पढ़ाई की, बाद में छूट गई, मतलब पारिवारिक परिस्थिति थी, बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला कोई था, गाइड करने वाला, तो आपको कुछ मलाल होता है कि यार मैं पढ़ लेता तो पता नहीं क्या बन जाता? जी, वो तो देखो, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ये सब ध्यान नहीं आता है हम लोग को। जब कोई हम लोग को मार्गदर्शन देने वाला रहेगा ना, तो हम लोग का दिमाग में आता है कि पढ़ाई करेगा तो हम लोग के लिए फायदे। हम जब वो सब होने के बाद में, जब हम लोग काम करने के लिए आते, उसके बाद में दिमाग में आता है हम लोग पढ़ते तो ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। यहाँ कोई बताएं जी, लेकिन पढ़ना ही कोई जरूरी नहीं। आपका दिमाग से आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए कोई तकलीफ नहीं है, आराम से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ कोई बिजनेस शुरू करना चाहे तो बताएंगे क्या क्या चीजों को ध्यान रखना उसको? देखो, यहाँ बिजनेस करने के लिए अभी बहुत अच्छा सुविधा दिया है, पहले के जैसा नहीं है। अच्छा। पहले आपको इधर दुकान बनाना पड़ेगा, दुकान के बाद में लाइसेंस, अरबाब मरबाब सब कुछ चाहिए था। लेकिन अभी का जो नया सुविधा, जो कानून दिया है, आपको ओमान में दुकान बनाने के लिए कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। आपका खुद का सिस्टम से, मतलब जो इंडिया में हम लोग दुकान बनाते हैं ना, यही तरीके से कर सकते हैं। जी, दुबई के जैसे इधर भी खुला कर दिया। यही कम से कम 1000 रियाल तक आपको अपना दुकान बना के आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। 1000 रियाल तक मतलब यानी 500 रियाल तक का आपका गवर्नमेंट का फीस आएगा, और आपको बोर्ड बनाने का और दूसरा कुछ छोटा मोटा पेपर वर्क, इसका पैसा। अच्छा, उसमें कोई पार्टनरशिप यहाँ क्या है, मतलब कोई किसी का जरूरत नहीं, आप खुद 100% ओनर हो जाएंगे, यहाँ कर सकते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को पता है, कई लोगों को कंफ्यूजन है। नहीं, कई लोगों को कंफ्यूजन इसके लिए है कि ये थोड़ा टाइम के पहले 3000 रियाल था। अच्छा, ठीक है ना, ये तो भारी पड़ता है आदमी को। छोटा सा, अभी छोटा सा बिजनेस, मेरा जितना दुकान बनाने के लिए इतना खर्चा किधर से करेगा? सही है। तो 500-1000 रियाल बोलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा भी एक वीजा आपको बाहर से लेंगे 700-800 रियाल लेते हैं आदमी लोग, ये बात है। तो फिर उसके बाद में जैसे आपने कंपनी खोली जी, तो फिर स्पॉन्सर आप ही होते हैं कि वीजा देने? नहीं, आप हम होते हैं, हम मंगवा सकते हैं इंडिया से? जी, हम आपको चाहिए तो वीजा आदमी मंगा सकते हैं। आपको कोई भी काम मिनिस्ट्री में होने दो, कोई भी बल्दिया में होने दो, कुछ भी काम है आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। बहुत सहूलियत है। अच्छा, यहाँ एक चीज और महसूस की मैंने से कि सरकार की तरफ से लोन वगैरह की सुविधा काफी रहती है। काफी रहता है, लेकिन हमारे लिए नहीं, उसके लिए कंपनी बनाना पड़ेगा। कंपनी बना के उसके हिसाब से बाद में वो आपका ट्रांसैक्शन और बिजनेस देख के वो लोग उसी हिसाब से आपको लोन छोटे बिजनेस के लिए फिलहाल नहीं है ना? नहीं, ऐसा सुविधा नहीं है। अच्छा, काफी तरह क्या होता है कि जब यहाँ आते हैं तो सपने बड़े बड़े होते हैं, यार मैं वो बनूंगा, वहाँ देखूंगा, ऐसे घूमूंगा, ये करूंगा, कारों में घूमूंगा। यहाँ के थोड़ा मेहनत का जीवन है, तो कई तो उसमें सफल हो पाते हैं, कईयों का सपना टूट जाता है। तो आपके भी लेकिन हमारा सपना ये था, हम जब आए ना तो 1 साल तक वो दुकान चलाता रहे, तो हमारा ध्यान में ये था कि मेरे पास 25,000 नहीं तो 50,000 रुपया मेरा बैंक बैलेंस हो जाएगा ना, तो मैं देखूंगा, मैं ओमान छोड़ के चला जाऊंगा। 50,000 में क्यों? 18 साल का पहले बात कर रहा हूँ, तो बड़ी बात है। 50,000 देगा मेरा बैंक में रहेगा तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि उधर जाके छोटा मोटा सा बिजनेस करूंगा, कुछ भी गाड़ी माड़ी लेऊंगा बोल के। तो आदमी का दिल है ना, वो रुकता नहीं है। मतलब उसको 50,000 होने के बाद में 1 लाख होता है, उसके बाद में 2 लाख, बाद में 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितना भी आने दो, बाद में जाने का दिल नहीं करते। तो अभी तक की जो आपकी जर्नी यात्रा, उससे आप संतुष्ट है ना? अभी तक यात्रा में हम संतुष्ट है, लेकिन अभी का जो ये कोरोना आने के बाद में जो माहौल है ना, उस हिसाब से थोड़ा अभी यानी दिल नहीं करता है, क्योंकि बीवी बच्चा सब उधर है, तो हम लोग इतना बिजनेस में कोई इतना बड़ा फायदा भी नहीं हो रहा है, उधर से उधर एडजस्टमेंट होके बिजनेस चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी जो माहौल बन रहा है उसके हिसाब थोड़ी मायूसी है ना? हाँ, अभी हम इस माहौल में हम लोग को हिम्मत चाहिए थोड़ा, क्योंकि हिम्मत हम हारेंगे तो मुश्किल है। एडजस्टमेट करके चलाना पड़ेगा हम लोग को। मतलब नए के लिए थोड़ी समस्या जो पहले से थोड़ा पुराना है, उसके लिए थोड़े से मुश्किल है, लेकिन तो उसको काम चल रहा है। हाँ, जी। अभी देखो हमारा काम इसके लिए चल रहा है, हम इधर 18 साल से बैठे हैं, तो जो दिन से हमारे पास कस्टमर आ रहा है, हमारे पास कोई नाराजगी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इसके लिए प्यार से हमारे पास आ रहे हैं वो लोग, वही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और 90% मेरा कस्टमर था राजस्थानी। अभी क्या हो गया, ये काम वाम थोड़ा कमती हो गया, तो अभी दूर चला गया। तो कभी भी प्यार से कभी फोन करते हैं, किधर है, क्या है, कैसा। जब भी रूई में आएंगे तो लाजिम हमारे दुकान में एक बार जरूर आएंगे। और जगह भी तो है ना, लुलु के सामने है ना? हाँ, ये लुलु के सामने है, हार्ट ऑफ द सिटी है, ओमान का जो हार्ट ऑफ द सिटी यही है। लेकिन अभी क्या हुआ, हर जगह में बड़ा मॉल आ गया, इसके लिए सब उधर आदमी चला। दिनचर्या कैसे शुरू होती है, कितने बजे शुरू होती है आपकी मतलब दुकान खोलना? हमारा सुबह देखो 9:30 बजे मैं उठता हूँ, ये 7 बजे ऐसा उठ जाता हूँ। उसके बाद में नाश्ता तैयारी मेरे करके नहा धो के आने के टाइम
9 साढ़े 9 बजे हम लोग दुकान खोलते हैं। ठीक है। और 1:30 बजे बंद करते हैं। फिर दोपहर को 1:30 बजे बंद करेंगे तो 4 बजे खोलते हैं। अच्छा, फिर रात को 10:30 बजे तक रहते हैं। तो ऐसा काम चलता है हमारा। ठीक है। काफी आपके जानने वाले इस वीडियो को देखेंगे, काफी परिचित भी देखेंगे आपको। जी 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 जी। और तो उनके नाम को संदेश, अभी उनको संदेश ये देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास देखो, हमारे पास जो भी कस्टमर आएगा, प्यार मोहब्बत है, जो पहचान है, दोस्ती है, इसी सब से आएंगे। और हम कस्टमर के साथ में कभी भी कोई चीटिंग ले लिया अकल की परवाह ना वो कोई बात भी नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास हम चीज जो दिएंगे ना कस्टमर को, वो 100% गारंटी के साथ में देंगे। कोई हमारे पास मिलावट हमारे दिल्ली में होता है, इधर से पकड़ा ना ये काम हम नहीं करते। शायद आपको थोड़ा पैसा ज्यादा लगे, थोड़ा 500 1 रियाल आगे पीछे हो सकता है, ये नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 100% आपको गारंटी चीज दिएगा। कोई यही बात है हमारा खासियत। हम जो भी हमारे पास काम करने वाला जो भी पहले था, वो लोग के पास भी यही बोलने का, कस्टमर के साथ कोई चीटिंग नहीं करो, क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगा। और एक कस्टमर से हम लोग को 1000 कस्टमर बढ़ेगा, वही एक कस्टमर से 1000 कस्टमर टूट भी सकते हैं। तो इसके लिए देखो, एक बार एक कस्टमर के साथ चीटिंग करेंगे तो वो लाजिम हमारा दूसरा कस्टमर को बोलेगा। ये बात जो है बताएगा अगले को, तो फर्क पड़ता है ना। और ऊपर वाला भी आपको बरकत दिएगा, जैसा ऐसा अच्छा बिजनेस करेंगे। कितनी आयु होगी, उम्र कितनी होगी आपकी? मेरा उम्र अभी 43 चल रहा है। 43 है ना? जी। पता नहीं लगता है, 22 साल के फुटबॉल के प्लेयर से लगते हैं। अच्छा, शकल से अगर किसी को बोलो नहीं ना आप, तो आपको ये नहीं इससे मानी है कि नहीं? क्योंकि और दूसरी बात क्या है, मेरा ये ज्यादा नॉनवेज खाने का आदत कम थी है। फ्राई आइटम होने दो, चिकन मटन, इसको बहुत कम थी। मेरा खाना पीने का तरीका जो है ना, एकदम यानी राजस्थानी भी हो गया और योग का तरीके में, जैसा बाबा रामदेव हो गया। बाद में योगाचार्य है, उनका सब वीडियो देखता हूँ। उनके हिसाब से मतलब क्या है, कहने मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं की, दिमाग तो उनसे भी ज्यादा चलता है। जी जी जी, ये सब देखो यूट्यूब की वजह से है ना, हम हर चीज हमारा सिस्टम में ला सकते हैं, अच्छी चीजें ला सकते हैं ना। जो हमारा खान पीन अच्छा है, तुम्हारा सेहत भी अच्छा है, कोई टेंशन भी नहीं आपको। 1000 बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। हमारा खान पीन हम लोग बराबर रखेंगे ना, इस सिस्टम से जाएंगे ना, कोई तकलीफ नहीं आएगा। सुबह में उठ के आराम से थोड़ा नाश्ता करो और थोड़ा फल फ्रूट खाओ, और दोपहर को भी थोड़ा सा चावल खाओ और थोड़ा सब्जी मतलब सलाद वगैरह थोड़ा खाओ, और रात को भी ज्यादा नहीं खाओ, छोटा सा भोजन करो। और ये फ्राई आइटम चिकन मटन बीफ जो भी है ना, इसमें से कोई फायदा नहीं है, ये नुकसान ही है। जैसा अभी राजस्थानी नॉनवेज नहीं खाते, फिर भी अच्छा खुशी से जी रहे हैं वो लोग। तो ये नॉनवेज खाने से हम लोग जीने का वो बात नहीं है, लेकिन आपको सेहत के लिए अच्छा चीज ये है, उसमें कंप्रोमाइज नहीं। जी। तो कादिर भाई ने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त आदमी फिर भी जो है अपनी दुकान में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम मिलेगा तो फिर कभी साथ खा लेंगे, क्यों? जी जी जी। जब आप थोड़े से बुढ़े हो जाएंगे ना, पूछेंगे भैया अब तक कैसा रहा, क्यों? सही है। तो टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। नमस्कार।